ये गोलक चोरी का समय आने पे हम धमकी नहीं देते। हम समाजवादी लोग धमकी देते। मैनपुरी में कुछ मुस्लिम भाइयों ने बोला है कि हम अखिलेश जी की सीट नहीं निकलने देंगे। उनको भी ये बताया गया है, आपकी न्यूज में आया है कि समय आने में बताएंगे। उसी प्रकार से कन्नौज में भी आपके सामने बोला जा रहा है कि समय आने में बताएंगे। कि आदमी आत्महत्या करने में मजबूर हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया, कोई गुंडा, कोई भूमाफिया, कोई भी आज भी जेल के अंदर है और आज जो बाहर है, देश के बाहर गायब है। इनके जहाँ पे हमारे भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं, अगर वहाँ पर सपा के नेता हैं तो भाजपाइयों पर हमले होते हैं। ये गुंडे हैं, अपराधी हैं। जो जितना बड़ा समाजवादी वो उतना बड़ा अपराधी है। कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री आप लोग गलत बता रहे हैं तो हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे राम के बारे में सोचता हो, जो हमारी मुस्लिम बहनों के बारे में सोचता हो। क्या है वो टोटी चोर है, टोटी चोर अखिलेश। चलिए हम शुरुआत करेंगे फिर से उसी के लॉ एंड ऑर्डर से कि यहाँ पे कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कितनी बदली है योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद अपराधी स्वयं अपने थानों में, पुलिस स्टेशनों में जाके ये कहते कि मुझे जेल में डाल दो, मेरा एनकाउंटर हो जाएगा। सपा सरकार में आपको बताएं, जवाहर कांड जैसे लोग चुप बैठे रहे लोग, इन्होंने इतने इतने बड़े अधिकारी मरवा डाले। आप वहाँ देख लीजिए, जियाउल हक जैसे सीओ को मरवा डाले। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर इतना इतना कांड होता रहा। ये लोग सफाई में केवल अपना महोत्सव मनाते रहे। कोई लॉ एंड ऑर्डर इतनी भ्रष्ट था कि कोई सुनने वाला। कन्नौज की बात करें, लोग जिसका भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर में फोटो देख देख के मुकदमे लिखे गए, उनसे घर से उठवा के उनकी माँ, बेटियों, महिलाओं को, सबके साथ इतनी बदतमीजी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग बेघर हो गए। ये स्थिति रही कन्नौज की। आप कल्पना करिए कि आदमी आत्महत्या करने में मजबूर हो गया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद आज पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। कोई भी अपराधी, कोई भी माफिया, कोई गुंडा, कोई भूमाफिया, कोई भी आज भी जेल के अंदर है और आज जो बाहर है वो जिला बदर तो छोड़ो, प्रदेश बदर तो छोड़ो, देश के बाहर गायब है। आ गया है, जिसको जवाब देना कैमरा के आगे है जी, आप बताइए। ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको पता है समाजवादी सरकार में, समाजवादी सरकार में कोई गुंडाई नहीं हुई। समाजवादी सरकार में कोई गुंडाई नहीं हुई। गुंडाई इस सरकार में हो रही है। आपको पता, आप वो महिला को देख लीजिए, हाथरस कांड देख लीजिए, आप उन्नाव कांड देख लीजिए। आप रात के 12:30 बजे, 2:30 बजे उसको उसके घर वालों को नहीं देखने दिया जाता है, उसको रात में जला दिया जाता है। पत्रकार बंधुओं को वहाँ नहीं जाने दिया जाता है। किस गांव में हुआ था ये? अब इतना मुझे, किस गांव में हुआ था? किस गांव? हाथरस में हुआ। हाथरस के कोई गांव है, गांव का नाम मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि वहाँ पे लोग उनके संतुलन देने गए, लोग बड़े बड़े नेता, लेकिन उनको नेताओं को कौन नेता गया था? बताओ। राहुल गांधी जी भी गए। माननीय अखिलेश जी को तो एयरपोर्ट पे ही रोक लिया गया, उनको जाने नहीं दिया। माननीय अखिलेश जी को तो लोग अभी भी रोक लेते हैं। राजस्थान में कांड होता है तो ये क्यों नहीं जाते हैं? राजस्थान में जब इस तरह के कांड होते हैं तो क्यों नहीं जाते? अब ये भाजपा सरकार से पूछो। हमारे मंत्री जी को, हमारे अखिलेश यादव जी अभी उसी में, अखिलेश यादव जी भाजपा में गए नहीं है। एक मिनट, क्या अखिलेश यादव जी अभी तक भाजपा में गए नहीं है, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रही हूं। अखिलेश जी गए क्यों नहीं? आपको पता है, उनको एयरपोर्ट पे रोक दिया जाता है। उनका हवाई जहाज का हेलीकॉप्टर खराब उड़ नहीं रहा, दिल्ली में रोक दिया जाता है। उनको उड़ने नहीं दिया, जाने नहीं दिया जाता कहीं। क्या होता मैं बताऊंगा। उनको जाने नहीं दिया जाता है और उनको रोक दिया जाता है। और ऐसी सरकार कभी ना आई थी, ना अब आएगी। बहन जी, इनकी सरकार, भैया सुन लो, देखो बोल, इनकी सरकार में 2004 के चुनाव में, इनकी सरकार में 2004 के चुनाव में कन्नौज में ब्राह्मण पुत्र नीरज मिश्रा का सर कलम करके लखनऊ मंगाया जाता है। किसकी सरकार थी? ये ब्राह्मणों के हितैषी बनते हैं, ब्राह्मणों के पुत्रों की हत्याएं करवाते हैं, सर कलम होकर लखनऊ जाता है। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। इनकी सरकार में जवाहर बाग जैसे घनघोर हत्याकांड होते हैं। इनकी बहन जी इनकी सरकार में सीओ जियाउल हक को मार दिया जाता है। इनकी सरकार में इनकी सरकार में आप बताइए, आप चलिए जवाब लेंगे, आप बताएंगे कुछ? लॉ एंड ऑर्डर की बात करिए अगर मैडम, तो एक छोटा सा सवाल है, उसी में सारा जवाब। आप पब्लिक की तो बात करते, जो लॉ एंड ऑर्डर है
पुलिस व्यवस्था उसी की। हमें कहानी सुनाते हैं आपको, एक कहानी सुन लो। रुक जाओ भाई, रुक जाओ, सुनो भैया। वर्तमान में समाजवादी पार्टी की उस समय सरकार थी, कुंडा नरेश राजा भैया उस समय कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने स्वयं सीओ को मारने के बाद, और जेल तो जेल छोड़ो, 1 महीने में उन्हें क्लीन चिट देके दोबारा कैबिनेट में डाला गया। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपको बताएं, एक झूठी घटना जबरदस्ती का आरोप लगा के उन्नाव विधायक, सुनो तो, जबरदस्ती का आरोप लगा के, ठीक है, पीडी सोर्सेज वहां पे इतना हाईलाइट करके उन्नाव विधायक की घटना बता रहे। कुलदीप सेंगर की बात, कुलदीप सेंगर, भारतीय जनता पार्टी तुरंत अपने विधायक को उठा के मुकदमा लिखवा के जेल भेज दिया। आज उस पर कार्रवाई हो रही है। आप बताइए। हमारे कन्नौज में जो मौजूदा, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, हमारे कन्नौज में जो मौजूदा सांसद हैं, जो टैक्स जमा करते हैं लाखों रुपए का साल में, उनके ऊपर 500 रुपए गोलक चोरी का मुकदमा लिखाया गया था और वो जेल गए थे। आप समझिए ये बात, जो लाखों रुपए का टैक्स जमा करते हैं, वो 500 रुपए की गोलक चोरी में, 1 मिनट, वो 500 रुपए की, 1 मिनट, वो 500 रुपए की गोलक चोरी में, वो 500 रुपए की गोलक चोरी में जेल गए थे और आत्मसमर्पण किया था उन्होंने। चोरी कौन? क्या एक मिनट बताइए, क्या बोल रहे हैं? हमने के जो ये गोलक चोरी का समय आने पे बताइए। धमकी नहीं दे देते। हम समाजवादी लोग धमकी देते अभी आप बोल रहे थे समय आने पर बताएंगे किस तरीके। हम धमकी नहीं दे रहे। जो ये फर्जी मुकदमे लगाते हैं समाजवादियों पर, बहन बेटियों की इज्जत लूटने का काम करते हैं। अभी पर भूमि विकास बैंक के चुनाव हुए, हम लोग फर्जी मुकदमे इन्होंने लगवाए। हमारे लोगों के जो नामांकन पत्र थे फाड़ दिए गए, नामांकन नहीं करने दिया गया। ऐसे गुंडे करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। अब इनकी बात, इन्होंने बोला है समय आने पे बताएंगे। ये इनके, 1 मिनट, हम एक छोटा सा सवाल हमारा, समाजवादी पार्टी में जो हमारे मैनपुरी में कुछ मुस्लिम भाइयों ने बोला है कि हम अखिलेश जी की सीट नहीं निकलने देंगे, उनको भी ये बताया गया है, आपकी न्यूज में आया है कि समय आने में बताएंगे। उसी प्रकार से कन्नौज में भी आपके सामने बोला जा रहा है कि समय आने में बताएंगे। हमारे कई बड़े भाई, 1 मिनट, हमारे कई बड़े भाई जो यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने नेताजी के साथ, हमारे आदरणीय सुब्रत पाठक जी प्रदेश महामंत्री के साथ जेल गए थे, आत्मसमर्पण किया था, वो आज भी मुकदमे लड़ रहे हैं। क्या हम लोग चाह करके मुकदमे नहीं हटवा सकते? क्योंकि हम लोग एक मिनट लाइन ऑर्डर कीजिए, बात करें। 1 मिनट लाइन ऑर्डर कीजिए, बात कर रहे हैं। जौनपुर में धनंजय सिंह, 1 मिनट, जौनपुर में धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहा है, मणि पाटीदार एसपी घूम रहा है, आज तक पकड़ा नहीं गया, और मुख्यमंत्री पर स्वयं मुकदमा है, वो अपने वापस ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। इनके सांसद कन्नौज सुब्रत पाठक एक दलित तहसीलदार घर में घुस के मारने का काम करते हैं। ये गुंडे, देखिए इनके, एक मिनट, इनकी सरकार में पुलिस प्रशासन, आराम से कैमरे के सामने जाओ। देखिए बहन जी, मैं बताना चाहता हूँ, इनकी सरकार में अतीक अहमद के खिलाफ अगर कोई प्रत्याशी खड़ा होता है तो राजू पाल की सड़कों पे दौड़ा के हत्या कर दी जाती है। वहाँ की बात छोड़िए, मैं 2020 की बात बता रहा हूँ, कल की बात बता रहा हूँ। एसपी सिंह बघेल हमारे मंत्री हैं, हाँ 22 की बात बता रहा हूँ। एसपी सिंह बघेल मंत्री हैं, वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। कल उन पर जानलेवा हमला हुआ। कौन? गीता साकी जी के ऊपर हमला हुआ। बताइए, इनके जहाँ पे हमारे भाजपा के प्रत्याशी खड़े हैं, अगर वहाँ सपा के नेता हैं तो भाजपाइयों पर हमले होते हैं। ये गुंडे हैं, अपराधी हैं। जो जितना बड़ा समाजवादी वो उतना बड़ा अपराधी है। क्या बोलना चाहेंगे? लास्ट एक किसकी सरकार में हमला हो रहा है? ये लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनकी सरकार में इनके ही प्रत्याशी खतरे में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? आचार संहिता है, सरकार की बात कहाँ से आई? आचार संहिता में सरकार की बात कहाँ से आई? चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, चुनाव आयोग चुनाव करवाता है। चुनाव आयोग लॉ एंड ऑर्डर चुनाव आयोग के अंदर होता है, सिस्टम चुनाव आयोग के अंदर। तो आचार संहिता की बात, सरकार की बात कहाँ से आई? भैया मेरे अभी आचार संहिता की बात कर रहे थे। कल हमारे डिग्री कॉलेज पीएसएम कॉलेज में खुलेआम लैपटॉप बांट रहे, लैपटॉप नहीं टेबलेट बांटे जा रहे थे। नहीं टेबलेट की बात हो रही, टेबलेट बांटे जा रहे थे। मेरे तो उसका वीडियो भी है। तो वहाँ पे किसकी राइटिंग में भी, यस रुकिए, केवल एक बात कहना चाहूंगा, अगर हमारे योगी जी गलत हैं
अगर हमारे योगी जी गलत हैं तो हमको ऐसा ही गलत प्रधानमंत्री चाहिए, जो मुख्यमंत्री चाहिए जो राम मंदिर के बारे में सोचता हो। एक मिनट, ये वोटिंग के अलावा तुमको आता क्या है? मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा मुख्यमंत्री आप लोग गलत बता रहे हैं तो हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए जो हमारे राम के बारे में सोचता हो, जो हमारी मुस्लिम बहनों के बारे में सोचता हो। हमें ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो सरकारी बंगलों की टोटियां चुराता हो। हमें ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, क्या है वो टोटी चोर है, टोटी चोर। कौन है टोटी? अखिलेश, क्यों है टोटी चोर? वो टोटी चोर है। कब चाटो चालक है। मेरा नाम मयंक, एक मिनट, ये सुनिए, मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं ना ही कोई बीजेपी का हूँ, ना ही कोई सपा का हूँ, ना ही कोई कांग्रेस का हूँ। लेकिन बीजेपी सरकार में जो महिलाएं सुरक्षित हैं उनके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, आज जैसे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अरे पुलिस हटिए, अरे पुलिस हटिए। मैं बताऊंगा इसका वजह आप समझिए। आज अखिलेश यादव जी तिरवा आए थे, उन्होंने पुलिस वालों के लिए कहा, उन्होंने पुलिस वालों ने, इसमें क्या होता था, पैसा दे के काम होता था, चाचा भतीजे लोग काम करते थे। इसमें सरकार में लिस्ट जो थी रोजगार की लिस्ट, भाजपा से सब हो गया। अरे भाजपा अब इधर एक मिनट, सब इनका पूछे महिला सुरक्षा की अभी बात आपने की। महिला सुरक्षा कुलदीप सेंगर आप देख लीजिए, उन्नाव कांड, हाथरस कांड देख लीजिए, रात में हाथरस कांड देख लीजिए, और अभी हाल ही में पंचायत चुनाव हुए थे, पंचायत चुनाव हुए, वहाँ पर आपने भी दिखाया होगा महिलाओं के कैसे साड़ी के पल्लू खींचे गए थे। ये है कानून व्यवस्था। और ये कानून का झुंझुना जो पेलते हैं, लगाते हैं। एक मंत्री के बेटे किसानों पर थार से कुचल देते हैं और आज उनकी जमानत भी हो जाती है। मेरा सवाल ये है, मैडम जी 5 साल भाजपा सरकार रही, पहले सुनो, 5 साल भाजपा सरकार रही, उसके बाद में 50 बीघा खेती डूबी पड़ी। जब अगर हमारा, जैसे हम बीजेपी में रहे, हम वहाँ गए मदद के लिए, आज हमारे सांसद बन गए, अगर हम उनके पास मदद के लिए जाएंगे तो वो मुझसे ये कहेंगे मुझे योगी मोदी ने जिताया है और जाके उनसे लेटर पैड लिखवा लीजिए, ये बात मुझसे कहेंगे। बिल्कुल फर्जी बात है ये जो कह रहे हैं सांसद जी के लिए, ये जो सांसद जी के लिए कहना है बिल्कुल फर्जी बात है। आज की तारीख में उनके स्टाफ में इतनी पारदर्शिता है कि कोई भी व्यक्ति जाता है, उसकी बात को सुना जाता है, कायदे से उनकी बात को कवरेज लेटर दिया जाता है। सांसद जी ने एक प्रोटोकॉल बनाया है, आप अपना कोई भी नंबर दीजिए, उनकी कॉल करिए, उस पर व्हाट्सएप पे बाकायदा मैसेज आता है, आपकी समस्या का पूरा समाधान करने की कोशिश करी जाती है, अगर जायज है तो, उससे पहले नहीं। ये बिल्कुल 101% फर्जी बात है, बदनाम करने की बात है। माननीय सांसद जी की इतनी पारदर्शिता है, यहाँ एक दलित एसडीएम थे जिनको ये सांसद जी की पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछा भी, एक तहसीलदार जो कि कौन था, उसको इतना पीटा, वो रो रहा था, दलित